सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ड्रामेटिक पोएम में से एक मानी जाती है। इस पोएम में ड्यूक ओफेरा एक मैसेज को अपनी डेड वाइफ डचेस की पेंटिंग दिखाता है और धीरे धीरे उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ड्यूक बहुत प्राउड, प्रोसेसिव और काफ़ी ज़्यादा जेलस इंसान था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पोइट कहीं भी डायरेक्टली नहीं कहता कि ड्यूक ने डचेस को मरवा दिया, लेकिन उसकी बातों से रीडर्स खुद ये कंक्लूजन निकाल लेते। सो हमारी पोएम की पहली लाइन, पहला स्टैंजा हमारे पास आता है कि दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटिंग ऑन द वॉल। ड्यूक एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि ये मेरी लास्ट डचेस की पेंटिंग है। लास्ट डचेस सुनते ही रीडर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि लास्ट क्यों? क्या वो मर चुकी है या उसका डिवोर्स हो चुका है? पोएट बिगिनिंग से ही सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है या उस पोएम के अंदर सस्पेंस क्रिएट एक तरीके से कर देता है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। पेंटिंग इतनी ज़्यादा उसको रियलिस्टिक लगती है कि लगता है कि जो डचेस है वो अभी भी जिंदा हो, या फिर उसको लगता है कि यहाँ एक तरीके से उसकी एक आयरनी है, पेंटिंग जिंदा उसको लग रही थी। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ। ड्यूक पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। उसके लिए ये सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि एक मास्टर पीस बन चुका है। फ्रा पेडोव्स हैंड्स वर्कड ब्यूजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। पेंटर है वो फ्रा पेडोफ ने सिर्फ एक दिन में ये पेंटिंग बना दी थी और आज भी डचेस बिल्कुल वैसी ही खड़ी हुई लगती है। मतलब इसका डीप मीनिंग एक तरीके से ये आता है कि जो ड्यूक है वो बार बार पेंटर का नाम लेता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि वो इम्प्रेस भी करना चाहता है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। जो ड्यूक है वो पोलाइटली मैसेंजर को बैठकर पेंटिंग देखने के लिए कहता है कि आप आराम से बैठकर इस पेंटिंग को देखिए। आई सेड फ्रैप एंड ऑफ बाय डिजाइन। ड्यूक कहता है कि मैं जानबूझकर पेंटिंग का नाम लिया। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंट्स। जो भी स्ट्रेंजर्स इस पेंटिंग को देखते हैं वो डचेस के फेस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्निएस्ट ग्लैंस। यानी कि जो पेंटिंग है, पेंटिंग में डचेस की जो आंखें हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा इमोशंस और वार्म दिखाई देती है एक तरीके से। उसको लोग सोचते हैं कि आखिर ये एक्सप्रेशन इसके मुंह पर क्यों है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न। सब लोग फिर ड्यूक की तरफ देखते हैं जैसे उससे आंसर पूछना चाहते हो। सभी लोग ड्यूक से पूछना चाहते हो आखिरकार इसके इमोशंस ऐसे क्यों हैं। सिंस नॉन पुट बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की। पेंटिंग के सामने कर्टन लगा हुआ है, उस कर्टन को सिर्फ ड्यूक ही हटा सकता है। मतलब कि ये कर्टन सिर्फ क्लॉथ नहीं है, एक तरीके से ये ड्यूक की कंट्रोलिंग नेचर का सिंबल है। जब डचेस जिंदा थी तब उससे कंट्रोल नहीं कर पाया, अब उसकी पेंटिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। सिर्फ जिस वक्त वो चाहे तभी कोई डचेस को देख सकता है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट। लोग ड्यूक से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन उससे डरते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर। सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि पेंटिंग में इतना लव एक्सप्रेशन आखिरकार क्यों है। सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। ड्यूक कहता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो। काफी ज्यादा इंसान मतलब उसके पास पहले भी आ चुके थे, उसे लगा था काफी पहले जो इंसान देखे गए थे उनके मन में भी सेम क्वेश्चन था। सर वैज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस नाउ। अब ड्यूक अपनी जेलिसी को रिवील करना शुरू करता है। वो कहता है कि डचेस सिर्फ मुझे देखकर ही स्माइल नहीं करती थी। कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। उसके चीक्स, उसके जो गाल थे, उसके गाल पर हमेशा ब्लश आता था। वो सिर्फ मेरे वजह से नहीं था। ये वही बात ड्यूक को पसंद नहीं आई थी। परहैप्स फेरा पेंड ऑफ चेंज टू से। हो सकता है कि जो पेंटर है, पेंटर ने कैजुअली कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज व्रिस्ट टू मच। पेंटर ने शायद कहा हो कि मैडम का जो स्लीव थोड़ा सा जो विस्ट को कवर कर रहा है, ये एक तरीके से नॉर्मल आर्टिस्टिक को कमेंट करता था। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस। या पेंटर ने कहा हो कि पेंटिंग कभी रियल ब्यूटी और परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकती है। द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। पेंटर डचेस की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करता है। ये काफी इनोसेंट कॉम्प्लीमेंट था। सच स्टफ वर कोर्सी शी थॉट। डचेस ने इन कॉम्प्लीमेंट्स को सिर्फ पोलाइटनेस समझा, उसने कोई रॉन्ग इंटेंशंस नहीं समझा था। एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय।
लेकिन जो डचेस है, डचेस पर कोई छोटी काइंडनेस पर भी स्माइल कर देती थी और यही ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मतलब कोई छोटी सी भी काइंडनेस दिखाता था तो डचेस उसके ऊपर स्माइल कर देती थी, एक तरह से ब्लश हो जाती थी। शी हैड हर्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैंड। ड्यूक कहता है कि उसका दिल बहुत जल्दी खुश हो जाता था, यानी कि ये एक्चुअली एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है। ड्यूक चाहता था कि जो डचेस है वो सिर्फ उसके लिए ही स्माइल करे, दूसरी किसी के लिए नहीं। टू इजीली इम्प्रेस्ड, वो बहुत इजीली किसी की भी काइंडनेस के द्वारा इम्प्रेस हो जाती थी जो डचेस थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन, उसे दुनिया की हर ब्यूटीफुल चीज़ पसंद आती थी, भले ही वो नेचर हो, पीपल हो, फ्लावर्स हो और सब कुछ, भले कोई भी चीज़ क्यों ना हो। एंड हर लुक वेंट एवरीवेयर, वो सब इक्वली स्माइल करती थी, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करती थी। मतलब कि ड्यूक को लगता था कि उसकी वाइफ सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन जो डचेस है वो सबके साथ काइंडनेस से पेश आती थी। यही ड्यूक की जो पॉजिटिवनेस है और इनसिक्योरिटी को दिखाती है कि वो अपनी वाइफ को लेकर कितना ज़्यादा इनसिक्योर फील करता था। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो। इसका हमने पहला पार्ट यहीं तक ही बनाया है। सेकंड पार्ट में ड्यूक की जेलेसी और भी डेंजरस लेवल तक पहुंचती है और यहाँ से पोएम का सबसे शॉकिंग जो पार्ट आता है वो आना शुरू हो जाता है। सो अगली वीडियो को जरूर से देखिए अगर आप अपना कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन मिस नहीं करना चाहते हो तो।